हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नादाब। मैं चंद्रकांत साहू आज सभी का इस फ्री वेबिनार फ्री इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज 8वां दिन है। आई होप कि आप सभी ने 7 दिनों की क्लासेस देखी होंगी और आप सभी जो पिछली क्लासेस हैं उनमें से बहुत कुछ सीखा होगा और अपना खुद का इंग्लिश का ज्ञान जो है आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आई विश कि आप ये सब कर रहे होंगे और अपने आप को इंग्लिश सिखा रहे होंगे और खुद अपना एनवायरनमेंट बना रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जिस चीज़ की जो बात मैं कर रहा हूँ, है ना, आज का जो टॉपिक है मेजरली फोकस करता है कि आपका ज़रूरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है। आप वर्तमान में रहते हैं कि भूतकाल में रहते हैं कि भविष्य में रहते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यस, तो आज दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, हम जो इंग्लिश तो बात की बात है, लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ही सही चीज़ मिली मुझे, जिसमें बताया गया कि आपका जो वेदर है, वेदर इन सेंस आप जानते हैं मौसम या फिर बारिश सबके लिए समान होती है। आप चाहे इंडिया में रहें, चाहे आप कोरबा के बाहर रहें, या फिर आप छत्तीसगढ़ में रहें, या फिर आप फ्लोरिडा में रहें, या आप कहीं पे भी रहें दोस्तों, तो आपका जो बारिश है हर जगह होती है और भरपूर मात्रा में होती है। और आप भी समझते हैं कि जो बारिश होती है वो सबको समान रूप से देती है। ऐसा नहीं कि किसी को कम देती है, किसी को ज़्यादा देती है, वो सबको समान रूप से देती है। और विज्ञान इस बात को मानता है। इस विज्ञान को आज तक इस बारे में खोज, वो भी अभी भी परेशानी में है कि ये कैसे हो रहा है, क्या किन किन कारणों से हो रहा है। अगर आप लाइव आ चुके हैं तो लाइक बटन करिए या फिर हेलो करिए। बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूँ, आपका लाइव कमेंट बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा। यस, लाइक ज़रूर मिल रहा है। यस, और आप सभी कमेंट ज़रूर करें कि अगर आपको अच्छा लगेगा क्लास तो काफ़ी बढ़िया आप बता सकते हो। तो दोस्तों जो बारिश होता है वो सबके, आप क्या चाहते हो? दुनिया में सभी भाषाएं बनी हैं, सभी के लिए बनी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए है। तो आप क्यों नहीं सीख सकते इसको दोस्तों? सभी के सभी सीख सकते हैं अगर चाहें तो। तो दोस्तों इसी चीज़ के साथ मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। आज आगे मैं आपको सिखाऊंगा आज बेसिक चीज़, जो टेंसेस हैं, जो 2 टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, और अंत में एक पैटर्न पढ़ेंगे जिसको आप अक्सर यूज़ करते हो हमेशा, जब भी किसी से बात कर रहे हो, जब भी किसी से मिल रहे हो, और अक्सर आप खुद से अपने आप से बात करते हो तो इस चीज़ को यूज़ करते हो। तो आज सबसे बेहतरीन चीज़ जो बताऊंगा, सबसे पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों। आप खुद मिलते रहते हो लोगों से, बोलते हो कि मैं ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो भी काम आप करते हो इमीडिएट जो करते हो आप, वही चीज़ को हम आपको बताएंगे। उसी चीज़ को आपको लिखना है, जानना है कि कैसे इस चीज़ को बोलें, कैसे इस चीज़ को करें, कैसे इस चीज़ को सामने वाले के साथ स्पीक करें, कम्युनिकेट करें। यस दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। सामान्य वर्तमान काल में दोस्तों क्या होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी वर्क कर रहे हैं जो कि वर्तमान में हो रही है, तो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलिए स्ट्रक्चर पे जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होता है, उसके सेंटेंस पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आप लगा दीजिए, वहाँ पे सब्जेक्ट लगा दीजिए। आई से ले, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, कोई भी सब्जेक्ट लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन के केस में दोस्तों आई, यू, वी, दे के साथ में आपको लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो एस ई एस वाला फॉर्म जो मैंने आपको पहले बताया था, वो फॉर्म लगता है ही, शी, नेम और इट के साथ में। तो इन चारों के साथ में लगता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिर लगा दीजिए आप ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी दोस्तों। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जैसे आई। अब आई वर्क इन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। आई वर्क इन ऑफिस, आपने सिंपल बोल दिया। आई वर्क इन पेंटिंग शॉप,
आई वर्क इन होटल, आई वर्क इन कार्टून शॉप, आई वर्क इन टेलीविजन। ये सिंपल आपने बोल दिया, ये तो एक वर्क का हो गया। और अगला सेंटेंस जैसे बनाएंगे, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई डांस वेरी वेल, मैं डांस करता हूँ, मैं अच्छा डांस करता हूँ। आई सी टेलीविजन, आई सी मूवीज़। तो आप ये भी बोल सकते हो दोस्तों, इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो। तो कोई भी सेंटेंस आप चाहो तो आप बना सकते हो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में। ही के साथ में लगाया, जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स मिल्क, इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। शी मेक्स बटर, शी मेक्स वेजिटेबल्स। जो भी चीज़ वो बनाती है उसके बारे में आप लिख सकते हो। और अगर हमारी बात है, वी ड्राइव कार, हम कार चलाते हैं। वी डांस ऑन फ्लोर, हम नाचते हैं। दे कम टू अवर होम, वे हमारे घर आते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल आपको यूज़ करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। डू या डज नॉट आपको यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंपल ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, मैं टीवी नहीं देखता। आई डू नॉट डांस, मैं नहीं नाचता। आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मैं सुबह नाश्ता नहीं करता। आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाता। दिस इज़ वेरी इजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही डज नॉट राइट प्रॉपरली, ही डज नॉट सिंग प्रॉपरली, वह अच्छे से नहीं गाना गाता है, वह अच्छे से नहीं लिखता है। ही डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है। तो जो काम प्रेजेंट में हर बार होता रहता है तो वहाँ पे आप लिखते हो डू या डज नॉट लिखते हो दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में वेरी इजी, डू डज सामने लगा दीजिए, प्लस नॉट लगा दीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, फिर ये ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। वेरी इजी। नॉट अगर लगाते हैं तो आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि बहुत कम केस में यूज़ होता है, इसलिए हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंसेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है सिंपल बात ध्यान रखिए दोस्तों कि डू डज लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। आप सिंपल किसी क्वेश्चन पूछते हो, डू यू प्ले फुटबॉल, किसी अननोन व्यक्ति को पूछ रहे हो क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो सामने वाला आंसर बोलेगा हाँ आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। वेरी इजी। अब किसी क्वेश्चन पूछ रहे हो, डज ही ड्राइव कार, क्या वह कार चलाता है, सो आंसर होगा यस ही ड्राइव्स कार, ही डज नॉट ड्राइव कार। तो ऐसा सिंपल आप बना सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, मतलब जो भी काम होगा यहाँ पे वो सारा काम होगा कब, भविष्य में। आपको इस बात को ध्यान रखना है, सारा काम भविष्य में होगा। यस तो दोस्तों देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट सामने लगाया पहले, प्लस विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है यूज़ करते हैं हम, विल शैल लगाया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज देयर विल बी नो, कोई भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसमें नहीं लगेगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद लगाएं आपने ऑब्जेक्ट, वेरी इजी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहला सेंटेंस जैसे बनाओगे, आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं ना मैं सुबह उठूंगा, याद है आपको, मैं सुबह उठूंगा। आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग, आई विल डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करूंगा। मैं योगा करूंगा, आई विल डू योगा, मैं योगा करूंगा। आप इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं समझता हूँ कि वो लोग नहीं करते होंगे। तो ये अगर लोग कमिटेड रहते हैं तो वो लोग करते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो वो सिर्फ बोलते हैं, करते कभी नहीं। सो फ्यूचर की बात करने के लिए आपको लगाना है आई विल, आई शैल, आई विल, आई शैल। स्पीकिंग में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना है आपको, विल ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू शैल, हमेशा याद रखना है इस बात को। शैल बहुत कम जगह में यूज़ होता है। अगर आप प्रोफेशनल स्पीकर हैं, अगर आप कहीं पे डिप्लोमेट बन के जा रहे हैं तो वहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे। ये पुरानी पद्धति थी, लेकिन अभी बहुत जगह में, हर जगह में आपको हमेशा विल ही यूज़ होता है।
अब इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सो आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा। आई विल ब्रिंग सम वेजिटेबल, मैं कुछ सब्जी लाऊंगा। आई विल टॉक टू द पर्सन, मैं उस व्यक्ति से बात करूँगा। आई विल थिंक अबाउट दैट, मैं उसके बारे में सोचूंगा। आई विल टेल यू आफ्टर दैट, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, मैं आपको सोच के बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, मैं सोचने के बाद बताऊंगा आपको। मैं आपको कल फ़ोन करूंगा, आई विल कॉल यू। सिंपल, ये जनरली आप लोग खुद बोलते हो। वो आपसे कल मिलेगा, ही विल मीट यू टुमारो, वो आपसे कल मिलेगा ज़रूर, विल मीट यू डेफिनेटली टुमारो। एंड उसके बाद ही विल डांस विथ यू, वो आपके साथ डांस करेगा। ही विल बी योर पार्टनर टुमारो, यह आपका पार्टनर रहेगा कल। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, किसके साथ क्या लगाना है, कहाँ पे क्या वर्ब यूज़ करना है। जितनी क्रिया आपकी स्ट्रांग होती जाएगी उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। यस, जितना आपका क्रिया स्ट्रांग होते जाएगी, मतलब वर्ब स्ट्रांग होते जाएंगे, आपका बढ़ने की जो शक्ति है, बढ़ने का जो लेवल है, वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सिंपल नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस में आपने सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, विल शैल नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, आपको सिंपल सा लगा देना है। यस, विल शैल नॉट लगा दिया, उसके बाद आप सेंटेंस बना दीजिए। आई विल नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट ड्राइव कार, ही विल नॉट मेक anything, he will not cook food, she will not make coffee, she will not drive car। सिंपल, वेरी इजी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सामने लगा दीजिए आप विल शैल, पहले लगा दीजिए, उसके बाद आप लगा दीजिए सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब को फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विल यू कम हियर, विल यू ज्वाइन मी, विल यू मैरी हर। सिंपल, विल यू डांस, विल यू प्ले, विल यू टीच केमिस्ट्री, will you teach mathematics, will you study properly, will you dance, like that। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है कि क्यों कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है। यस, आपको अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। आप जब तक नहीं समझेंगे, आप जो वाक्य बोलते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, आप इसको करिए, यू शुड डू इट, या फिर यू डू इट, आप इसको करो। आप किसी को बोलते हो तो आपको पहले कमांड देना है कि मैं कैसे इंग्लिश में इसको बोलूं। सबसे पहले कोशिश करो, लिखो आप कैसे कैसे बात करते हो, आप अपनी मम्मी के साथ कैसे बात करते हो, अपने पापा के साथ कैसे बात करते हो, अपनी सिस्टर के साथ कैसे बात करते हो, अपने ब्रदर के साथ कैसे बात करते हैं, अपनी वाइफ के साथ कैसे बात करते हैं। तो आप जो भी चीज़ बात करते हो उसको सबसे पहले हिंदी में लिखिए, यही तो वार्तालाप होता है। आप हिंदी में लिखते हो, उसके बाद ही आपको समझ में आता है कि इसको कैसे बोला जाता है। और रही बात पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस के लिए हम अगले एक बड़ा क्लास होता है। पास्ट टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश में। कोई भी काम हम करते हैं तो पास्ट टेंस में ही करते हैं, और वो काम हमेशा आपके साथ चलते जाता है, और वो काम मोस्टली स्पीकिंग पास्ट टेंस में होती है। तो इस बात को आप याद रखें। चलिए, अब उसके बाद एक मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। एक पैटर्न जो होता है जिसको हम पहले दौड़ा करता था, मैं खाया करता था, मैं चला करता था, मैं लिखा करता था, मैं सोचा करता था, वह मेरे से मिलने आया करता था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आया करता था। वह काम पहले हुआ करता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है दोस्तों। यस, आप इस बात को समझिएगा। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू, USED स्पेस टू, यूज्ड टू। तो आपको देखिए सबसे पहला ध्यान रखना है, आई यूज्ड टू। सिंपल, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आपने लगा दिया, सिंपल। सो आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू टीच, आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस कंपनी। लाइक दिस, आप कोई भी सेंटेंस आप जब भी बनाइएगा, जब भी आप सेंटेंस में बनाइएगा, जब भी कुछ भी बनाइएगा, तो आपका स्पेशल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप यूज टू को यूज़ करोगे कि मैं ये काम किया करता था, आप तो ये काम किया करता था, अब नहीं करते हो। यू यूज टू स्टडी क्लास 12 बट राइट नाउ आप नहीं पढ़ते हो। पहले आप 12 पढ़ा करते थे, पहले आप लिखा करते थे, पहले आप सोचा करते थे, पहले आप चला करते थे। तो दोस्तों,
आप जो है जो भी काम किया करते थे तो आप उस काम को पहले किया करते थे, अब नहीं करते हो। तो इस बात की याद रखें दोस्तों, यूज टू यहाँ पे काम आता है। सो आज के सेशन में आप सभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, कोई इशू हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप और क्या ऐसा सीखना चाहते हैं जिसको आप खुद बता सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज़ चंद्रकांत साहू इन फ्रंट ऑफ यू। आज का सेशन इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बस घर में प्रैक्टिस करिए, वर्ब स्ट्रॉन्ग करिए, खुद अपने लिए सीखिए और आप बिल्कुल इंग्लिश बोल पाएंगे एक दिन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।